हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैजिकल मनी चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं माइनिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन, जो कि हम फोरमैन पोजीशन के लिए बात कर रहे हैं। ये मेटल माइनिंग का इंटरव्यू का प्रिपरेशन होने वाला है। इस मतलब कि ये 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा। इसमें आपको सारे टॉपिक्स क्लियर कर दूंगा जो जो इंटरव्यू के लिए मेनली क्वेश्चन किए जाते हैं, और आपको किस तरीके से फेस करना है, किस तरीके से अपना आंसर देना है, और क्या क्या ऐसे रिस्क भरे काम होते हैं, उससे रिलेटेड क्या इंटरव्यू क्वेश्चन किए जाते हैं, सबको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और आपके लिए अच्छी अच्छी टिप्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा मैं, जैसे कि आपके आगे चल के कोई इशू नहीं होगा। तो बिना समय गवाए हुए चालू करते हैं हम वीडियो को और चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ। तो पहला और सबसे कॉमन सवाल होता है सारे इंटरव्यू में कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मतलब कि आप अपना परिचय दीजिए। तो जब इंटरव्यू आपसे पूछेगा तो आप लोग को किस तरीके से जवाब देना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जवाब आपको एक प्रोफेशनल फ्रेम में देना है। आप बोल सकते हैं सर माय नेम इज़, जैसे मेरा नाम अमन कुमार शुक्ला है तो माय नेम इज़ अमन कुमार शुक्ला, आई एम अ सर्टिफाइड माइन फोरमैन। मुझे ओपन कास्ट ऑपरेशन जैसे ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग, हॉलिंग और स्टैट्यूटरी सेफ्टी कंप्लायंस का प्रैक्टिकल नॉलेज है। देन जो मेरी प्राथमिक भूमिका है या फिर माई फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, माई रोल इज सुपरवाइज ऑपरेशंस, मतलब कि जो सुपरविजन करता हूँ और जो काम चलता है, और कंप्लायंस जो भी सेफ्टी रेगुलेशंस है उसके तहत मैं सारे एक्सीडेंट होने से बचने के लिए प्रिवेंशन लेता हूँ। देन मैं जो माइन सेक्टर और मैं MMR है 1961 के सेफ्टी रूल्स का पालन करता हूँ, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं आप। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है फोरमैन की ड्यूटी, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो फोरमैन की ड्यूटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसका क्या आंसर करना है, क्योंकि ये आपका मेन आंसर होना चाहिए। आपने क्या, आपका काम क्या है, ठीक है। तो आपको सबसे अपना जवाब जो देना है 3 लेयर्स में देना है। सुपरविजन, सेफ्टी एंड कंप्लायंस और रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, मेनली ये है। तो आपको बताना है कि मैं जो रोज के माइनिंग जो ऑपरेशन होते हैं मैं उसको सुपरवाइज करता हूँ। देन मैं कर्मचारी जो भी हैं, वर्कर्स हैं और मशीनरी की सेफ्टी को सुनिश्चित करता हूँ। देन आपका जो इंस्पेक्टेड बेंचेस रहते हैं, हॉल रूट्स रहते हैं, वो भी डंप है। और ब्लास्टिंग एरिया सबको इंस्पेक्शन करता हूँ, और स्टैच्यूटरी रजिस्टर्स जो रहते हैं एंड रिपोर्ट्स वगैरह वो मेंटेन करता हूँ। और प्री शिफ्ट रजिस्टर एंड ब्लास्टिंग लॉग, जो ब्लास्टिंग करने का पूरा डिटेल उसमें लिखा रहता है, वो सब मैं मेंटेन करता हूँ। टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑफ द वर्किंग प्लेसेस बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्क एंड आफ्टर एवरी ब्लास्ट। एग्जामिनेशंस करता हूँ वर्किंग प्लेसेस का, जब हमारा कोई भी वर्क स्टार्ट होता है या फिर अगर ब्लास्ट है तो सारे ब्लास्टिंग फेस वगैरह का सबका एग्जामिनेशन लेते हैं। ठीक है। और रिपोर्ट अगर करते हैं जब हमारा कुछ अनसेफ वर्क होता है, अनसेफ वर्क कहीं पे हमको लगा तो हम डायरेक्टली मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे या फिर हमारा जो सीनियर अथॉरिटी है उसको रिपोर्ट करेंगे। टू इंश्योर ऑल वर्कर्स यूज द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, हम ये चेक करते हैं कि सारे वर्कर्स पीपीई का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज थोड़ा सा हमें ध्यान रखनी पड़ती है सर, जिससे कि हमारा वर्क सेफली हो सके। ठीक है। देन अगला है बेंच पैरामीटर्स एंड स्टेबिलिटी। ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बोलना है जब पूछोगे कि आपको ओपन कास्ट के बारे में नॉलेज है, मतलब कि आप बोलेंगे, जो इंटरव्यूअर है वो पूछेगा कि हाइट वगैरह जानते हैं आप, बेंच की हाइट कितनी रखनी चाहिए, विड्थ कितनी रखनी चाहिए। तो आप क्लियरली बोल सकते हैं सर कि जो बेंच हाइट है वो हमारा जो बड़ी मशीनरीज जो यूज कर रहे हैं, एक्सकेवेटर मशीन, उसका जो डिगिंग हाइट के उसके बराबर रहता है ना, उससे ज़्यादा नहीं रखते हम, क्योंकि हमारा फिर प्रोडक्शन में इशू होता है, लोडिंग वगैरह में इशू होता है। जनरली जो रहती हैं बेंच वो 10 से 12 मीटर तक की रहती हैं, क्योंकि उतने में सेफली चल सकता। 3 लेयर, लेयर बाय लेयर अपन कट करके चलते हैं, है ना। फर्स्ट कट, सेकंड कट लेगा, थर्ड कट लेकर ऐसे। देन आपका बेंच विड्थ जो है सफिशिएंट होना चाहिए, जो आपका जो मूवमेंट होता है मशीनरीज का वहाँ पर घूम सके और मशीनरी सही से रन कर सके। और आपको सेफ्टी बर्म वगैरह भी प्रोवाइड करना पड़ता है। जो मिनिमम विड्थ है आपकी 30 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, कॉमन रूल है ये। या फिर हम जो हाइट रहती है, जो बेंच हाइट है उसका 3 गुना से कम नहीं होना चाहिए, है ना। जो विड्थ है 3 गुना से कम नहीं होनी चाहिए। सो जो अगला क्वेश्चन है स्टेबिलिटी का है कि बेंच स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे आप, मेनली इसका आंसर क्या दे सकते हैं आप। तो हम सर बेंच की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए जो प्री शिफ्ट एग्जामिनेशन हम करेंगे,
हमारा शिफ्ट चालू होने से पहले जब चालू होगा तुरंत पहले जाके हम पूरा चेक करेंगे उसका। और क्या चेक करेंगे हम? क्रैक्स चेक करेंगे कि हमारे डंपिंग में क्रैक्स वगैरह तो ओवरहैंग्स तो नहीं है, बोल्डर लटके हुए तो नहीं, लूज स्टोन्स वगैरह तो नहीं है, और कोई स्लिपरी कोई साइंस तो नहीं है। तो वो हम देखेंगे। बेंच स्लोप स्टेबल है, सेफ है, ये हम इंश्योर करेंगे, तभी हम बेंच स्टेबिलिटी परफेक्ट मानेंगे। ठीक है। देन हमारा अगला क्वेश्चन हो सकता है कि हॉल रोड्स के बारे में आप क्या जानते हैं? हॉल रोड्स के बारे में हम, हाँ, कुछ इन्फॉर्म कीजिए हमें, क्या है क्या नहीं है ना। वो बिल्कुल आपसे एक दोस्त की तरह बिहेव करेंगे कि भाई आप कितना आप उनको बता सकते हैं, है ना। और वो आपसे जानने की कोशिश करेंगे। इंटरव्यू कर यही रहता है कि आपको वो दबाना नहीं चाहते, बट वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या देखा आपने, क्या सीखा आपने, क्या जाना आपने, वही उनको चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट है, इसका आंसर आप क्या दे सकते हैं कि हॉल रोड की सेफ्टी हम किस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं? तो आपका हॉल रोड का जो एडुकेट विड्थ होना चाहिए, ग्रेडियंट मेंटेन करके चलना है। 1:16 आपका ग्रेडियंट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ग्रेडियंट आपका प्रॉपरली होना चाहिए, और जो सेफ मूवमेंट है वो आपको ध्यान रखना है। टू वे ट्रैफिक आपको मेंटेन करके चलना है। डबल रोड्स वगैरह आपकी होनी चाहिए, कभी भी एक ही रोड पे दोनों नहीं चलेगी, अलग रहना चाहिए, है ना। मतलब कि वन वन वे अलग अलग रहना चाहिए आपका। तो इससे क्या है, आपका ट्रैफिक्स वगैरह का इशू नहीं होता है, और जो सिग्नल्स वगैरह आपका कहीं पे जंक्शंस वगैरह हैं तो उसको आपको सब चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए आपका। वहाँ पे भी जो ट्रैफिक रूल्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं। इंस्टॉल बम्स, पैरापेट वॉल्स एंड रिफ्लेक्टर्स। बर्म्स वगैरह आपको क्या से बनाना है? जो भी आपका सबसे बड़ा जो आपका टिपर वगैरह या फिर डंपर वगैरह यूज हो रहा है, तो उसका जो डाया है, उसका डाया के बराबर का आपका बर्म की हाइट होनी चाहिए। ठीक है। देन आपका जो ऊपर का है हिस्सा टॉप का, वो 1 मीटर का होना चाहिए। और जो ये नीचे का हिस्सा है, यहाँ पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो नीचे का हिस्सा है, ये आपका 2.5 मीटर का होना चाहिए, 2.5 मीटर का। देन आपको वाटर स्प्रिंकलिंग और सैंड ग्रेवल टॉपलिंग इन रेनी सीजन। जब रेनी सीजन में आपका जो स्लिप होते हैं टायर्स वगैरह टिपर्स के, तो आपको सैंड और ग्रेवल की टॉपिंग करनी पड़ती है, जिससे कोई इशू ना हो, कोई स्लिप ना करे। और स्पीड कंट्रोल आपको लगाना पड़ता है। गवर्नेंस आपको लगाना पड़ता है स्पीड कंट्रोल की। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वैसे रखी जाती है, बट इसका जो स्पीडिंग लिमिट है वो मैनेजर तय करता है, ये आपको ध्यान देना है। और आपको ट्रेन ड्राइवर का ही यूज करना है माइंस में अपने। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ डस्ट एंड हॉलोस मस्ट बी इंश्योर्ड। जो डस्ट कंट्रोल है उसको आपको ध्यान देना है। आपको वाटर स्प्रिंकल करना है। विदाउट रेनी सीजन की बात करूँ, वैसे रेनी सीजन में जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी अदर सीजन में स्प्रिंकलर की बहुत ज़्यादा यूज होती है, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा होती है माइंस में। तो आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है। और व्हेन नेसेसरी बर्म्स एंड पैरापेट वॉल्स आर बी प्रोवाइडेड साइड ऑफ रोड। आपको इंश्योर करना है कि हमेशा सारी रोड से, हॉल रोड्स के सारे बगल में आपको बर्म वगैरह चाहिए। ठीक है। आपको बर्म बना के रखना है। ऐसे ही डंप एरिया के बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि डंप जो है प्रिकॉशंस कैसी क्या लेंगे आप? व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन आर नीडेड एट द डंप एरिया? तो हम डंप एरिया में सर फर्स्टली तो हम चेक करेंगे डंप मस्ट बी स्टेबल होना चाहिए, प्रॉपरली बेंच्ड होना चाहिए। बेंच्ड फॉर्म करके आपको डंपिंग करनी है। और इतना ध्यान देना है कि 30 मीटर से ज़्यादा कोई भी बेंच की हाइट नहीं होनी चाहिए, है ना। सेफ आपको स्लोप एंगल होना चाहिए। एंगल ऑफ रिपोज आपको था 45 डिग्री होना चाहिए, है ना। आपको बर्म्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं, और एज प्रोटेक्शन रखनी है। जो एज है, साइड पे कॉर्नर है, तो वहां पे आपको प्रोटेक्शन के लिए रखना पड़ेगा। सेफ टिपिंग प्लेटफॉर्म मस्ट बी मेंटेन एंड टिपिंग गाइड और सिग्नल मैन मस्ट बी डिप्लॉयड। ट्रैफिक रूल आपको प्रोवाइड करना ही है भाई, सिग्नल मैन आपको रखनी है। और जो टिपिंग पॉइंट है, टिपिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे टिपर्स डंप कर रहे हैं, तो वहां पर आपको सिग्नल मैन रखना है, या फिर आपको सुपरवाइजर या फिर सर्टिफिकेट होल्डर कोई भी यहाँ पे रखने पड़ेंगे। प्रॉपर ड्रेनेज मस्ट बी प्रोवाइडेड और प्रिवेंट्स इरोशन एंड स्लिप्स। आपको प्रॉपर ड्रेनेज रखना पड़ेगा। मतलब कि डंपिंग एरिया में आपको साइड में, आपको ये जो बेंच की साइड में, यहाँ साइड तो अपना यहाँ पे ये तो फ्री पूरा वो हो जाएगा, यहाँ खाली रहेगा।
तो ये जो डंपिंग हमारी बन रही है, यहाँ से डंपिंग के आप यहाँ पे साइड में, डंपिंग के ही साइड में, अंदर साइड में, तो यहाँ पे आपको ड्रेन सिस्टम प्रोवाइड करना है, जिससे कि जो पानी है वो बह के बाहर चला जाए और प्रिवेंट करे आपको इरोजन और स्लिप से। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, व्हाट इज एन ओवरबर्डन डंप? ओबी डंप क्या है? आपको ये चीज जानना जरूरी है, क्योंकि सभी माइंस विदाउट ओबी को हटाए आप मिनरल का नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो ओबी हो गया ओवरबर्डन, जो चिकनी मिट्टी, बेकार मिट्टी, या फिर आपका टॉप सॉइल, ग्रेवल, ये सब रहता है, तो ये सब आपका ओवरबर्डन होता है। ये जो है, जो बेकार मटेरियल डंप करने की जो सुरक्षित जगह होती है, जहां आपका जो स्लोप और ड्रेनेज का प्रबंध भी होता है, तो वो हमारा ओबी डंप कहलाता है। ठीक है। देन अगर जो भी फोरमैन है वो अगर ब्लास्टिंग के बारे में, ब्लास्टिंग किए हुए हैं या फिर ब्लास्टिंग के बारे में जानकारी रखते हैं, उन्होंने अगर ये अपने सीवी में या रिज्यूम में कहीं पे मेंशन किया ब्लास्टिंग के बारे में, तो उनको ये चीज़ जानना जरूरी है कि जो ब्लास्टिंग प्रोसीजर है उसको बारे में कुछ नॉर्मल क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज योर रोल इन ब्लास्टिंग? मतलब कि आपकी जो ब्लास्टिंग होती है माइंस में, उसमें आपकी भूमिका क्या है, आपका काम क्या है उसमें? फर्स्टली तो सर बोल सकते हैं आप कि इंश्योर द ब्लास्ट एरिया इज क्लियर्ड ऑफ ऑल पर्सन। हमारा जो ब्लास्ट एरिया है उसको हमें पूरा क्लियरली रखना है। किस तरीके से? मैन और मशीनरी दोनों को हमें उस जगह से हटाना है। ये चीज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि किसी चीज़ की भी हानि नहीं होनी चाहिए। और इंश्योर करना है वार्निंग सिग्नल, सायरन्स बजने चाहिए। हम जब ब्लास्टिंग करेंगे उससे पहले 3 बार सायरन दिया जाएगा, है ना? बिफोर ब्लास्टिंग और आफ्टर ब्लास्टिंग भी हम प्रोवाइड करेंगे सिग्नल्स। आफ्टर द ब्लास्ट, जब ब्लास्ट हो जाएगा तो हम पोस्ट ब्लास्ट एग्जामिनेशन करेंगे, और मतलब कि मिस फायर चेक करेंगे। 5 मिनट तक अंदर नहीं जाएंगे। जब ब्लास्टिंग होगा 5 मिनट के बाद हम जाकर ब्लास्टिंग, जब पोस्ट ब्लास्ट एग्जामिनेशन करेंगे और मिस फायर्स वगैरह चेक करेंगे। देन जो डेंजरस अगर कहीं पे दिखा तो हम उसको वो कर देंगे, सील्ड ऑफ कर देंगे। बट अगर प्रेजेंस हो, नॉक्सिस गैस प्रेजेंस है, तो अलाउ नहीं करेंगे एंट्री। ठीक है। देन आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेंजर जोन इन ब्लास्टिंग? डेंजर जोन क्या होता है? फर्स्टली ये जान लीजिए, जब हम ब्लास्ट करेंगे कहीं पर, ये हमारा ब्लास्टिंग एरिया है, तो हमारा कुछ इसकी जगह तय होगी ना, कितने एरिया में हमें ब्लास्ट करना है। अगर हम बहुत अंदर ही हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर ब्लास्टिंग करना है, इतने एरिया के अंदर हम अगर मारेंगे, अगर यहाँ तक हमारा फ्री जो बोल्डर वगैरह है या फिर थ्रो करके आएगा, तो हमारे हानि होगा ना, किसी न किसी को एक्सीडेंट की संभावना हो जाएगी। तो वो जो रेडियस है वो हमारा 500 मीटर रखा गया, कि जो जहाँ पे भी ब्लास्ट होगा वहां से 500 मीटर की दूरी तक कोई भी मैन या मशीनरीज नहीं होनी चाहिए ना। ये चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि हमें साइड जो कंडीशन है उसको देखते हुए हमें हमारा सेफ्टी इंश्योर करनी है। ठीक है। और ये क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ब्लास्ट शेल्टर? तो ब्लास्ट शेल्टर क्या है? जहाँ पर जो भी मैन है तो उनको सेफ रखा जाता है, जो एक डिस्टेंस मेंटेन की जाती है, जो कि ब्लास्ट फेस से 300 मीटर डिस्टेंस रहती है मिनिमम। तो ये चीज हम देखते हैं। देन वहां पर जब शेल्टर बनाते हैं, शेल्टर इस तरीके का रहता है कि यहाँ पर मैन, जो मैन है यहाँ पर, आदमी यहाँ पर सुरक्षित रह सके। ठीक है। सेफ डिस्टेंस में रखेंगे। जो प्लेस ऑफ फायरिंग का जो रेडियस है 300 मीटर होना चाहिए, दूर होना चाहिए, डिस्टेंस आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन बन सकता है, इमरजेंसी एंड अनसेफ कंडीशंस। पूछ लेंगे कोई अनसेफ कंडीशन दिखेगी तो आप क्या करोगे? सबसे मेन क्वेश्चन बोल दूं तो यही है। आपने सर्टिफिकेट तो गेन किया है डीजी में से, ठीक है, चलो हमने मान लिया। बट आपको कहीं पे भी माइंस में अनसेफ कंडीशन दिखेगी तो आपको फर्स्ट काम क्या है? आप क्या ऐसा काम करोगे, क्यों ऐसा करोगे, थोड़ा हमको इन्फॉर्म करो। तो ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है। सो फॉलो द स्टॉप प्रिंसिपल, इसका मेन आंसर होना चाहिए आपका यही। ये जो STOP लिखा है ना, ये सबसे आपका मेनली आपको यही बोलना है ना, कि सर हम स्टॉप प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। स्टॉप प्रिंसिपल पूछे क्या है स्टॉप प्रिंसिपल, तो आपको बताना है कि स्टॉप वर्क, टेल सुपरवाइजर, करेक्ट द हजार्ड, प्रोसीड ओनली आफ्टर सेफ्टी इज कंफर्म्ड। तो स्टॉप को प्रिंसिपल का मतलब ही यही है कि जब इसको हम वो बोल सकते हैं, तब हमारा STOP बनेगा। ठीक है। बाकी हम इस तरीके से हम जानने के लिए आपको बता दे रहे हैं।
मतलब कि हम वर्क को स्टॉप कर देंगे, सारे सुपरवाइजर को टेल करेंगे कि बताएंगे कि यहाँ पे अनसेफ कंडीशन है, और हजार्ड को सेफ करने के मतलब उसको हटाने, हजार्ड जो भी है फर्स्टली उसको हटाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे दिक्कत ना हो। और जब हमारा सेफ्टी कंफर्म हो जाएगा तब हम दोबारा से काम चालू करेंगे, ये हो जाता है। विड्रॉल ऑल पर्सन फ्रॉम द डेंजरस प्लेस, फर्स्टली हमें सारे वर्कर्स को हटाना वहाँ से, इमिडिएटली रिपोर्ट करना है मैनेजर को। तब हमारा जब डेंजर जो हजार्ड है वो अगर रिमूव हो गया तो हम रिसम करेंगे, मतलब रिज्यूम करेंगे, आप डेंजर को रिमूव करने के बाद में रिसम करेंगे हमारा वर्क। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई एन अनसेफ स्लोप या बेंच, अनसेफ ढलान या बेंच की पहचान आप कैसे करेंगे? तो हम बोल सकते सर, मैंने जब एग्जामिनेशन किया तो मैंने ये चीज देखा कि अगर कहीं पे भी क्रेविसेस, एक क्रैक्स है या वाटर सीपेज वगैरह है, ओवरहैंग हो रहा है, बोल्डर्स वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा लूज रॉक्स वगैरह है, तो हम वहाँ पर एक अनसेफ कंडीशन देख पाएंगे, या फिर अननेचुरल जो स्लोप डिफॉर्मेशन है वो हम देख पाते हैं। तो इससे हमें इंडिकेट हो जाता है कि ये स्लोप फेलियर होने वाला है या फिर स्लोप फेलियर के चांसेस बनते हैं। तो ये इस तरीके से हम पहचान कर पाएंगे कि हमारा यहाँ पे अनसेफ वर्क होगा। ठीक। जब अगर कोई भी क्वेश्चन कर तो अगर आपसे फोरमैन से करता है इंटरव्यूअर, तो अगर बोलेगा कि फोरमैन है सर, मैंने डीजीएमएस के मतलब डीजीएमएस को मैंने ट्रेनिंग किया, फिर डीजीएमएस को मैंने अप्लाई किया तो मुझे फोरमैन आया है, तो इससे एक मेन क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज डीजीएमएस, डीजीएमएस है क्या? आप तो ठीक है, हमने बोल दिया सर डीजीएमएस से हमने सर्टिफिकेट लिया है, तो आपको ये जरूर बोलना है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, जो कि कंस्टिट्यूटेड है माइंस एक्ट 1952 के इन्फोर्स है, जो कि सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर जो माइंस का है वो सारे लॉस को बनाया है, और जो इंक्लूडिंग एमएमआर 1961। और अपने को अगर फोरमैन के लिए दे रहे हैं तो आपको एमएमआर 1961 ही बोलना है, बाकी ऐसी एमएमआर वगैरह वो अलग है, वो कोल के लिए होगा। तो डीजीएमएस सर, डीजीएमएस जो भी है वो बॉडी डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी कंस्टिट्यूटेड है माइंस एक्ट 1952 के तहत, और सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर जो लॉ है वो माइंस में डीजीएमएस के द्वारा ही बनाया जाता है ना? ये चीज आपको आंसर करना है। देन आपका अगला क्वेश्चन बन के आता है कि व्हाट डॉक्यूमेंट शुड बी फोरमैन मेंटेन, है ना? फोरमैन को कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेंटेन करने चाहिए या फिर क्या करते हैं, ये आपको आंसर क्या करना है। सर, प्री शिफ्ट एग्जामिनेशन रजिस्टर मेंटेन करते हैं, जो फोरमैन हमारा फोरमैन डायरी रहती है, मतलब फोरमैन डेली रिपोर्ट आपको भरना पड़ता है जो डीजीएमएस को सबमिट की जाती है। ठीक है। रजिस्टर और रजिस्टर फॉर ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग जब होती है तो उसको हर एक सारे होल्स का कितना बारूद यूज हुआ, क्या हुआ, किस तरीके का, सब चीज आपको यहाँ पे वो करना है। मैगजीन रजिस्टर में तो आप मैगजीन, अगर मैगजीन से 1 kg बारूद जाता है तो आपको रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ता है, वो फोरमैन की ड्यूटी सब होती है। एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट रिपोर्ट वगैरह का भी आपको फोरमैन को ये सारे स्टेचुरी बुक्स को मेंटेन करके चलना पड़ता है। ठीक। देन आपका क्वेश्चन अगला, सेफ्टी पीपीई एंड वर्किंग प्लेस एग्जामिनेशन। तो इसका आप किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट पीपीई यूज्ड इन माइंस, माइंस में कौन कौन से पीपीई इस्तेमाल होते हैं। सेफ्टी तो आपने बोल दिया कि सर मैं फोरमैन हूँ, मैंने सेफ्टी वगैरह देखता हूँ, प्रोडक्शन देखता हूँ। ठीक है, तो बोलेंगे सेफ्टी क्या है, सेफ्टी क्या है और सेफ्टी को किस तरीके से आप कम करेंगे, मतलब कि सेफ्टी को किस तरीके से आप ध्यान देंगे कि किसी भी कैंडिडेट्स की हानि ना हो, मतलब कि वर्कर्स की हानि ना हो। तो इट्स अ मैंडेटरी टू प्रोवाइड एंड यूज। आपको आंसर देना है कि सर हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, लेग गार्ड हो गया, जो कि डीलर्स को हम प्रोवाइड करते हैं, बाकी और कैंडिडेट्स को भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि वर्कर्स को भी प्रोवाइड करते हैं। हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज वगैरह। लेग गार्ड मेनली फॉर डीलर्स को ही दिया जाता है। एंड जो प्रोटेक्टिव फुटवियर रहता है वो सारे वर्कर्स को प्रोवाइड होता है। ग्लव्स होता है, और डस्ट रेस्पिरेटर्स आपको देने पड़ते हैं, नोज मास्क वगैरह। तो इससे क्या है, हमें वर्कर्स को सेफ रखा जा सकता है, कोई भी हानि नहीं होता है। देन आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्री शिफ्ट इंस्पेक्शन। जब पीसी में तो आपने देखा कि हम प्री शिफ्ट इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन करेंगे, रिपोर्ट भरेंगे, डायरी भरेंगे। तो आंसर क्या देना है सर, इट इज द स्टैट्यूटरी एग्जामिनेशन फॉर एवरी वर्किंग प्लेस बाय द फोरमैन या फिर ओवरमैन। यहाँ पे हम फोरमैन की ही बात कर रहे हैं। तो ये एक स्टैट्यूटरी एग्जामिनेशन होता है जो कि हम वर्किंग प्लेस का जांच करते हैं, जो फोरमैन के द्वारा ही किया जाता है सर। हम जब हमारा जब स्टार्ट होता है वर्क, तो हम डिटेक्ट करते हैं या फिर देखते हैं कि डेंजर कहीं पे है नहीं, जो रूफ है, रूफ साइड्स वगैरह लूज तो नहीं है, मिस फायर्स वगैरह तो नहीं है ब्लास्टिंग एरिया की जगह,
या गैसेस वगैरह तो नहीं हो रहा है, निकल रहा है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान देनी, ये हमारे प्री शिफ्ट इंस्पेक्शन रहता है, तब हम रिपोर्ट करेंगे मैनेजर को जब अगर कोई इशू होगा तो, ठीक है। जो वर्किंग एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होंगे, वर्किंग कहीं पे भी किए होंगे, तो उन लोग को ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है कि जो प्रोडक्शन है आप रेनी सीजन में किस तरीके से करते हैं, रेनी सीजन में किस तरीके से आप प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, या फिर कम रहता तो आप किस तरीके से प्रोडक्शन लाएंगे सही, ठीक है। तो बरसात के मौसम में प्रोडक्शन कैसे प्राप्त करें, तो इसका आंसर आप किस तरीके से दे सकते हैं कि सर जो प्रोडक्शन है रेनी सीजन के टाइम पर, तो हमारे क्या पानी बहुत ज़्यादा रहता है, डंप वगैरह में स्लाइड वगैरह का इशू होता है, तो हम उसके लिए ड्रेनेज बनाकर रखेंगे, है ना, ड्रेनेज बनाकर रखेंगे सारे डंप एरिया में, है ना, ड्रेनेज और सम्प्स वगैरह बनाएंगे। गार्लियन ड्रेन जो कि डंपिंग के चारों साइड रहता है, वो सब हम प्रोवाइड करेंगे जिससे कि पानी बाहर निकलेगा, हमारे काम में बाधा नहीं आएगी। देन आपका हॉल रोड्स जो है वो टॉप्ड रहेगा, ऊपर में आपको सैंड और ग्रेवल से मतलब कि जो स्लिपरी रहता है, टायर्स वगैरह स्लिप नहीं होंगे, सैंड और ग्रेवल प्रोवाइड करेंगे हॉल रोड्स में, जिससे कि गाड़ियाँ फिसलेंगी नहीं, टिपर्स वगैरह डंपर्स वगैरह, ये वो करेंगे हम, है ना। मेंटेन सेफ बेंच जियोमेट्री, हम बेंच की जियोमेट्री को सेफ बनाएंगे। स्टॉक पाइल है जो ब्लास्टेड कोल या फिर और है, तो उसको स्टॉक करके रखेंगे सही जगह पे। प्रोवाइड प्रॉपर लाइटिंग इन लो विजिबिलिटी, लाइटिंग वगैरह हम सही प्रोवाइड करें, क्योंकि जो बरसात के टाइम पर हमें रोड सही क्लियर दिखता नहीं है, तो हम लाइटिंग का सही जगह सभी प्रोवाइड करके रखेंगे। स्टॉप वर्क इमिजिएटली, अगर कहीं पे भी हमारा स्लाइड या फिर फ्लड का दिक्कत होता है तो हम तुरंत स्टॉप कर देंगे वर्क को, काम नहीं करेंगे। हम तभी काम करेंगे जब हमारा सेफली वर्क होगा या फिर सेफ्टी को निर्धारित करते हुए हम काम करेंगे, ठीक। देन अगला क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इफ अ डंपर स्किड इन अ रेनी सीजन, बरसात के समय में जो डंपर फिसल जाते हैं तो अब क्या करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्लिप तो करेगा यार, तो हम तुरंत स्टॉप कर देते हैं ऑपरेशन को, और सैंड और ग्रेवल का हम छिड़काव करते हैं या फिर हम डालते हैं, और कहाँ पे भी, हॉल रोड्स पर, हॉल रोड्स पर हम सैंड ग्रेवल्स डालते हैं जिससे कि स्लिप नहीं होता है। चेक ग्रेडियंट और ड्रेनेज वगैरह हम चेक करते हैं, तब हम रोड रनिंग करते हैं वर्क को अपना, ठीक है। देन ये हमारा लास्ट टॉपिक, मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन जो बनता है, एक मेनली जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट रूल, ये आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट रूल क्या है। तो ये 2 हैंड प्लस 1 फुट, या फिर 2 फुट, या फिर 1 हैंड, ये होता है आपका 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट रूल। जब भी आप किसी वाहन या फिर मशीन की सीढ़ी पर चढ़ते उतरते हैं, तो फिसलने से बचने के लिए आपको क्या करना है, आप 2 हाथ को और एक पैर लगा सकते हो, या फिर 2 पैर या एक हाथ आपको रखने ही है इसमें, जिससे कि आपको गिरने से बच जाएंगे, कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। देन आपका जो होता है, एक मेनली क्वेश्चन है कि माइंड प्लानिंग के बारे में आप क्या जानते हैं। माइंड प्लान जो है वो कौन तैयार करता है, और किस क्या क्या चीजें रहती है उसमें। तो आप बोल सकते हैं सर, माइंड प्लान जो है वो एक स्टैच्यूटरी डॉक्यूमेंट होता है, कानूनी दस्तावेज है, जो कि सर्वेयर, माइनिंग इंजीनियर या फिर जियोलॉजिस्ट के द्वारा तैयार किया जाता है। और इसमें हम क्या क्या लेआउट शो करते हैं, जैसे कि हमारे बेंचेस हो गया, हॉल रोड्स हो गया, डंप एरिया हो गया, ड्रेनेज हो गया, प्रोडक्शन शेड्यूल वगैरह है, सब चीज हम माइंड प्लान में शो करते हैं। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। मतलब कि मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में वो हमने बताया। बाकी आपको कोई भी अगर किसी भी चीज का आंसर चाहिए, या फिर आपको किसी भी चीज में दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना जो भी क्वेश्चंस, या फिर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, है ना, तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैजिकल माइनिंग आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जो कि आपकी जॉब से रिलेटेड, जॉब उससे पहले आपके इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी करा रहा है, ठीक है। देन इससे पहले आपका जो रेज्यूमे है वो भी तैयार करके दे रहा है, ठीक है। और इससे पहले आपका हो गया क्या, कैरियर, कैरियर गाइडेंस, ठीक, ये आपका पूरा फुल्ली पैक्ड है ना।
आपका स्टार्टिंग यहीं से होना है, उसके बाद आपको सीवी जब कंपनी भेजेंगे, देन आपको इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपकी जॉब हो जाएगी। तो सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिलनी है। मैजिकल माइनिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि आपका आगे चल के और भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकता है। तो आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिए मैजिकल माइनिंग के साथ में, और कैंडिडेट्स को जरूर रेफर करिएगा, जिससे कि जिन्हें भी जरूरत हो वो आकर यहाँ से खुद की हेल्प कर सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़िएगा और खुद को अपडेट रखिएगा। देन मिलते हैं हम अगले वीडियो में नई इंटरव्यू की वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, कीप अपडेटेड विथ अस।